फिल्म की शुरुआत होती है एक बड़े ब्लास्ट से। इस ब्लास्ट में से एक बड़ा एलियन डायनासोर शेप का निकलता है। कुछ लोग इस एलियन में कुछ केमिकल डाल रहे हैं और अचानक वो एलियन भी ब्लास्ट हो जाता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि एक मीटियोराइट अंतरिक्ष से धरती की ओर बढ़ रहा है। ये मीटियोराइट जिस जगह पर गिरने वाला है, हम देख रहे हैं कि वहां पर एक लड़का अपनी फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग के लिए तैयारी कर रहा है और तभी अचानक ठीक उसी जगह पर वो मीटियोराइट आकर गिर जाता है। वो मीटियोराइट वहां पर एक बहुत बड़ा होल बनाता हुआ धरती के नीचे 80 फीट तक चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है और दो प्रोफेसर वहां से आते हैं इस मीटियोर और इस जगह का परीक्षण करने के लिए। जब प्रोफेसर उसका एक सैंपल लेने की कोशिश करता है तो देखता है कि उसमें कुछ लिक्विड जैसा बह रहा है। वो उस लिक्विड का भी सैंपल कलेक्शन कर लेता है। प्रोफेसर जब अपनी लैब में उसको टेस्ट करता है तो उसको पता चलता है कि इसमें एलियन के कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये दोनों प्रोफेसर हैरी और कीन आपस में डिस्कस करते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने तो बहुत बड़ी चीज हासिल कर ली है। इधर वो फायर फाइटर अपने एग्जाम में फेल हो गया था, इसलिए उसने एक बहुत ही मामूली सी नौकरी कर ली जहां पर उसे सफाई करने का काम मिला था। इसी बीच वो देखता है कि जमीन से कुछ छोटे छोटे कीड़े निकल रहे हैं, जिन्हें देखकर वो थोड़ा परेशान हो जाता है। इधर ये दोनों प्रोफेसर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ उस जगह पर जाते हैं जहां पर मीटियोराइट गिरा था। लेकिन जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो तब तक वहां पर कुछ मशरूम जैसी चीज उग गई थी जिनमें एलियन की एलिमेंट्स मौजूद थे। इसके साथ ही वो देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे कीड़े जो कि बहुत सारी संख्या में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रोफेसर उनमें से एक कीड़े को उठा लेता है और बारीकी से देखता है तो उसे पता चलता है कि वो मर गया। यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि एलियंस में ये जो इवोल्यूशन हो रहा था ये बहुत तेजी से हो रहा था। जिस तरह से धरती पर जो इवोल्यूशन कई लाखों साल में होता है, उसी प्रकार का इवोल्यूशन इन एलियंस में कुछ ही घंटों में हो रहा था। प्रोफेसर्स के लिए ये बात चौंकाने वाली थी। फिर वो वहां से कीड़े को उठाकर एक जार में लेकर अपने लैब में जाते हैं। लेकिन इसी बीच वो देखते हैं कि यहाँ कीड़े भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हैरी केन को कहता है कि हमें ये सब बातें गवर्नमेंट को बता देनी चाहिए और इस बात का लालच नहीं करना चाहिए कि हमने कोई नया आविष्कार कर लिया है। लेकिन उसे बात समझ नहीं आती क्योंकि उसे तो लगता है कि उसने कुछ नई ही डिस्कवरी कर ली है, जो सारी रिपोर्ट्स के साथ में फिर गवर्नमेंट से बात करेगा। अगले दिन जब वो दोबारा उस मीटियोराइट वाली जगह पर जाते हैं तो देखते हैं कि यूएस आर्मी ने ऑलरेडी वहां जगह को सील कर दिया है। इसके बाद प्रोफेसर केन वहां के कमांडिंग ऑफिसर से मिलता है। तब हमें पता चलता है कि केन पहले यूएस आर्मी में भी काम कर चुका है। उन्होंने बताया कि उन्होंने केन के कंप्यूटर को हैक कर लिया था, जिससे उन्हें पता चला कि यहाँ पे एक मीटियोराइट गिरा हुआ है और जिस पर केन रिसर्च कर रहा है। और एलिसन नाम की एक डॉक्टर यूएस आर्मी का साथ दे रही थी, तो सरकारी नियमों के मुताबिक इस जगह को सील किया जाना आवश्यक था। एलिसन उन्हें समझाती है कि तुम्हें इस तरह की डिस्कवरी को छुपाना नहीं चाहिए था। केन और हैरी इस डिस्कवरी पर अपना दावा करते हैं तो जनरल उनसे कहता है कि तुम्हें इस मामले से दूर रहना चाहिए। अब ये तुम्हारा नहीं बल्कि यूएस गवर्नमेंट का मामला है। केन और हैरी वहां से निराश होकर चले जाते हैं और अपने राइट्स के लिए वो अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। आर्मी के लोग कोर्ट को बताते हैं कि जब वो आर्मी में काम कर रहा था तो उसने एक ऐसी वैक्सीन बनाई थी जिसके साइड इफेक्ट्स के कारण आर्मी के सोल्जर्स को बहुत नुकसान हुआ था। इसलिए कोर्ट अपना फैसला उन दोनों के खिलाफ सुनाता है और वो लोग केस हार जाते हैं। वापस आकर जब वो अपने ऑफिस में देखते हैं तो पाते हैं कि यहाँ पर चोरी हुई है। उनका सारा डेटा, सारा सॉफ्टवेयर और बहुत सारी चीजें वहां से गायब है। उन्हें इस बात का पूरा यकीन हो जाता है कि यह काम किसी और ने नहीं बल्कि यूएस आर्मी ने ही करवाया है। अपना सब कुछ वापस पाने के लिए वो आर्मी कैंप में घुस जाते हैं। अपना वेश बदलकर वो लोग कैंप के अंदर एंट्री करते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो एलियन के अवशेष रखे गए थे। लेकिन वो देखते हैं कि इतनी जल्दी यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है। वहां पर बहुत सारे कीड़े घूम रहे थे जो दरअसल एलियन के अवशेष से ही बने थे। लेकिन जब वो वहां से सैंपल ले रहे थे, डॉक्टर एलिसन उन्हें पहचान लेती है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, वहां पर एलिसन आ जाती है। इसी बीच एक एलियन मच्छर
हैरी की शर्ट को काटकर उसके अंदर घुस जाता है। वो एलियन मॉस्किटो हैरी के पूरे शरीर में इधर उधर घूम रहा है। डॉक्टर्स उसको ऑपरेट करके उस मच्छर को बाहर निकाले, लेकिन बाहर निकालते ही वो मच्छर मर जाता है। डॉक्टर एलिसन और केन बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इसलिए वो उसको पुलिस से गिरफ्तार नहीं करवाती। लेकिन हमें पता चलता है कि उनके ऑफिस में हुई चोरी के बारे में डॉक्टर एलिसन को कुछ भी पता नहीं। इधर वो फायर फाइटर जहाँ पर काम कर रहा है वो एक बहुत अमीर आदमी है। वो अपने गोल्फ ग्राउंड में अपनी एक गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है, तो हम देखते हैं कि एक एलियन क्रोकोडाइल उसे पकड़ लेता है और उसकी जान ले लेता है। इधर हैरी और केन जब वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि ये वही फायर फाइटर है जो अपने हाथ में कुछ लेकर आया है। उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि जब वो दिखाता है तो ये कुछ और नहीं बल्कि वही एलियन क्रोकोडाइल है। ये फायर फाइटर उन दोनों लोगों को ये बात बताता है कि इस क्रोकोडाइल ने उसके मालिक पर अटैक किया था, लेकिन अब वो मर चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक घर में कुछ लेडीज बैठी हुई हैं और वहां पर जमीन में वही एलियन कीड़े दिखाई पड़ते हैं। जब वो लेडीज दरवाजा खोलकर बाहर देखती हैं तो वहां पर बाहर एक बड़ा मासूम सा एलियन दिखाई पड़ता है। वो औरत उस एलियन को मासूम समझते हुए अपना हाथ उस तरफ बढ़ाती है, लेकिन दरअसल वो एलियन मासूम नहीं है, वो उसके हाथ पर काट लेता है। लेकिन जैसे ही एक औरत उसको शूट करने के लिए गन उठाती है तो वो देखती है कि उसकी गोली चलाने से पहले ही वो खुद तड़प तड़प कर मर गया है। इधर केन असलियत जान चुका है, इसलिए वो डॉक्टर एलिसन से कहता है कि हमें इन सबको खत्म करना होगा, नहीं तो ये बहुत खतरनाक हो जाएगा। एलिसन उसे समझाती है कि ये किसी का निजी मामला नहीं बल्कि यूएस गवर्नमेंट का मामला है। इसी बीच केन को यह पता चल जाता है कि एक एलियन ने एक लेडी के हाथ पर काटकर उसे मार डाला है, इसलिए वो उस लेडी के घर का इंस्पेक्शन करना चाहता है। जब वो लोग इंस्पेक्शन के लिए उस घर में जाते हैं तो देखते हैं कि वो एलियन मर चुका है और इस घर के पीछे ड्रैगन जैसे दिखने वाले बहुत सारे एलियन मौजूद हैं। इधर उन लोगों के डिस्कशन से ये पता चलता है कि जिस जगह पर पहला एलियन गिरा था वहां से एक केव बनी हुई है जो बाकी सी केव से कनेक्टेड है, इसलिए वहां पैदा हुए एलियंस जब इन केव से बाहर आते हैं तो बाहर के एनवायरनमेंट में अपने आप ही मर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक ड्रैगन एलियन वहां से उठता है और अपने मुंह से एक अंडा निकालता है। उस अंडे से उसी शक्ल की एक और ड्रैगन बाहर निकलता है, लेकिन ये वाला एलियन हमारे एटमॉस्फेयर में अच्छे से सांस ले पा रहा था। ये एलियन वहां से उड़ता है और वहां से उड़ते हुए शहर के एक मॉल में जाकर वहां पर तबाही मचाना शुरू कर देता है। ये तीनों लोग भी उसका पीछा करते हुए उस मॉल में पहुंच जाते हैं और उसको शूट कर देते हैं। एलियन मर जाता है, लेकिन तब तक ये खबर वायरल हो चुकी है। मीडिया का दबाव बनने की वजह से गवर्नर भी मिलिट्री बेस में जाकर उन लोगों से पूछताछ करते हैं। डॉक्टर एलिसन बताती है कि ये इनका रैपिड इवोल्यूशन है जिसकी वजह से ये बहुत तेजी से फैल रहे हैं और बहुत जल्दी ये पूरे शहर में फैल जाएंगे। तभी वहां पर हैरी, केन और वो फायर फाइटर भी आ जाते हैं। आर्मी जनरल इन सब बातों के लिए इसी को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन गवर्नर जल्दी से जल्दी इस मामले को हल करना चाहता है। आर्मी जनरल इस बात का सुझाव देते हैं कि हमें सारे केव्स को बंद करके और उसको ब्लास्ट कर देना चाहिए। ये सब डिस्कशन चल ही रहा था कि तभी कुछ मंकी एलियंस वहां पर अटैक कर देते हैं। उनमें से एक मंकी गवर्नर पर भी हमला बोल देता है, लेकिन वो फायर फाइटर बड़ी फुर्ती से उसको शूट कर देता है। इसके बाद गवर्नर उस जनरल से बोलता है कि तुम्हें पूरा अधिकार है, तुम चाहो तो केव को जला सकते। डॉक्टर एलिसन इस बात से नाराज हो जाती है और उन दोनों प्रोफेसर्स के साथ वापस आ जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो अपने साथ इन लोगों का चुराया हुआ डेटा भी वापस ले आती है। वो लोग एक लिक्विड को देख रहे होते हैं जो कि सैंपल में लिया गया था, उसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है। इस पर डिस्कशन कर ही रहे थे कि हैरी ने एक जलती हुई तीली उसके ऊपर फेंक दी और तभी हम देखते हैं कि उसका इवोल्यूशन बहुत ही फास्ट होने लगा। अब कि इनको समझ में आ जाता है कि इनके इवोल्यूशन के पीछे केवल हीट जिम्मेदार है। जैसे ही इनको हीट मिलती है ये अपना इवोल्यूशन और भी फास्ट करना शुरू कर देते हैं। इन लोगों के डिस्कशन से पता चलता है कि हीट इन एलियंस के इवोल्यूशन के लिए जरूरी है। अगर उन्हें हीट नहीं मिलेगी तो इस तरह का इवोल्यूशन नहीं होगा। इधर केन पीरियोडिक टेबल की स्टडी करते हुए इस बात को समझ जाता है कि कौन सा एलिमेंट इनके इवोल्यूशन के लिए अच्छा है और कौन सा एलिमेंट इनके इवोल्यूशन के लिए खतरनाक। उसे पता चलता है कि सेलेनियम इनके लिए बहुत ही खतरनाक है।
तभी उसके 2 स्टूडेंट्स उसे बताते हैं कि हमारे शैम्पू में भी तो सेलेनियम पाया जाता है। इस फायर फाइटर को एक आइडिया आता है, वो एक फायर ट्रक मंगाता है और उसको शैम्पू से पूरी तरह से भर देता है। वो लोग शैम्पू से भरा हुआ ट्रक लेकर केप के पास जाते हैं, केप के अंदर पाइप डालते हैं, लेकिन जैसे ही शैम्पू फिल करने वाले होते हैं, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट सुनाई पड़ता है। दरअसल ये ब्लास्ट यूएस आर्मी ने करवाया था, लेकिन इसका असर तो उल्टा हो जाता है। वहां से एक बहुत विशाल आकार का एलियन निकलता है, क्योंकि इतनी सारी गर्मी पाने के बाद उस एलियन का इवोल्यूशन होना तो स्वाभाविक था। अब सबको पता चल चुका था कि कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। अभी ये स्प्लिट करना शुरू करेगा और 1 से 2 और 2 से 4 एलियंस बनते हुए टाइम नहीं लगेगा। वो फायर फाइटर अपना ट्रक लेकर उस एलियंस के बिल्कुल सेंटर में नीचे जाने लगता है। वो लोग उस एलियन के बिल्कुल सेंटर में एक होल देखते हैं, जहां नजदीक से पहुंचकर वो अंदर एक पाइप डालते हैं ताकि उसके अंदर शैम्पू को भरा जा सके। बड़ी फुर्ती के साथ वो तीनों मिलकर के उस एलियन के अंदर शैम्पू भरने लगते हैं। जैसे ही उस एलियन में कुछ हलचल महसूस होती है, डॉक्टर एलिसन उस ट्रक को लेकर वहां से दूर निकलने की कोशिश करती है और वहां पर एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जिसमें एलियन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस सफलता पर गवर्नर इन सभी को बधाई देता है और लोगों को ये बताता है कि वास्तव में यही असली हीरो हैं। उस फायर फाइटर को फायर डिपार्टमेंट का चीफ बना दिया जाता है और जनरल को उसकी लापरवाही के लिए डिमोट कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे फायर फाइटर और 2 प्रोफेसर्स ने मिलकर शैम्पू की मदद से उस एलियन का सफाया कर दिया।